नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, केबीएस की अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, जिसको लेके बहुत सारे कैंडिडेट उत्साहित हैं। कई कई तरह की बातें आपको सुनने को मिल रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, उसके बाद एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड, फिर उसके बाद एग्जाम के मोड के तरीकों के लेके, मतलब तरह तरह की बातें सुनने को आ रही है। लेकिन इस बातों में एक अच्छी खबर आपको बता दूं कि जहां तक संभव है, इस बार केंद्रीय विद्यालय की जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही है, इसमें आपका जो पेपर होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा। ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, जो कि ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। ओएमआर बेस्ड आपका पेपर कराया जाएगा। पेपर ओएमआर बेस्ड कराने का सीधा सीधा फंडा आप समझ लीजिए क्या है मैटर। 2023 में जो इनकी वैकेंसी निकली थी, आपने देखा था, तो उसमें पेपर आउट से लेके चीटिंग से लेके और उसके बाद सेंटर के दीवार होने से लेके बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिला था कि पीआरटी का जो है यहाँ पे पेपर पड़ा था, तो इस सेंटर पे नकल पकड़ा गया, इस सेंटर पे जो है कुछ बच्चे नकल करते हुए पा गए। तो इस शिफ्ट में क्या है कि कुछ गड़बड़ी सामने आई। तो इसमें क्या हुआ था कि कहीं से पेपर थोड़ा सा लीक था, तो कुछ क्वेश्चन जो है सिमिलर थे। पहले वाली पाली में पेपर सिमिलर थे, सेकंड वाली पाली में भी वहां पे मैच कर रहे थे। तो ऐसे तरह तरह की बातें आई। इवन कैंडिडेट ने भी आरोप लगाया, एक लंबा ब्लेम चला केंद्रीय विद्यालय के ऊपर कि हम लोग पेपर देने गए सुबह की पाली में, तो हमारा पेपर बहुत हार्ड एंड टफ आया। उसके बाद इवनिंग वाली शिफ्ट में पेपर देने गए तो बहुत इजी पेपर आया। उसके बाद फिर अगले दिन जब सुबह गए तो पेपर बहुत इजी आया, शाम में गए तो बहुत हार्ड आया। तो ऐसे अलग अलग आरोप प्रत्यारोप केंद्रीय विद्यालय पे पूरा लगातार लगे। और दूसरी बात, यहाँ पे एक उहापोह की स्थिति ये हो गई कि जब इन्होंने कई शिफ्ट में पेपर कराया, खासतौर पे पीआरटी के पेपर, तो यहाँ पे इनको नॉर्मलाइजेशन लगाना पड़ा। और इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट, जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट थे, बढ़िया उनके मार्क्स आ रहे थे, तो उनके मार्क्स क्या हुए कि जैसे कोई बच्चा 144 पे गया, तो ऑटोमेटिक जो है जब नॉर्मलाइजेशन लगाया गया तो उस बच्चे का जो है मार्क्स घट के 136 पे आ गया, 135 पे आ गया, 134 पे आ गया। और जो बच्चे नीचे थे, मतलब जो नीचे थे जिनका नंबर कम था, तो उनका जब नॉर्मलाइजेशन लगाया गया तो वो बच्चे ऊपर चले गए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक ये सबसे बड़ा मतलब ब्लंडर हुआ कि नीचे वाले बच्चे जो है ऑटोमेटिक ऊपर चल गए और ऊपर वाले बच्चे ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे आ गए। मतलब इसमें एक बड़ा गड़बड़ झल्ला हमें देखने को मिला था। उसके बाद लगातार मतलब जो है ये ब्लेम आ रहा था कि आप सही तरीके से जो भी एजेंसी है एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई, अपनी चीजों को पूर्ति नहीं कर पाई। और इन तमाम अटकलों के बीच और तमाम विवादों के बीच केंद्रीय विद्यालय ने जैसे तैसे इस भर्ती को पूरा कराया। लेकिन इस बार जो चांस बन रहा है, जैसा कि आपने देखा था कि ऑनलाइन अभी एनडीए का जो पेपर हुआ था, अगर हम पिछले 2 सालों की बात कर ले तो लगातार पेपर आउट होने की भी खबरें आ रही थी कि यूजीसी नेट का पेपर था तो अचानक से कोई पेपर टाल दिया गया, पेपर आउट हो गया, या पेपर बच्चे दे के आए तो उसके बाद पेपर को टाल दिया गया। तो फिर उसमें मामला आया कि भाई यहाँ पे जहाँ पेपर था तो यहाँ पे गड़बड़ी पाई गई थी, ये लेकिन हो गया था, ऑनलाइन में जो है नकल पकड़ा गया था, सेंटर बिक गया था, तरह तरह की बातें आ रही थी। तो इस बार जहां तक चांसेस है कि आपका जो पेपर है 80% ये चांस मैं कहूंगा कि ओएमआर बेस्ड ही ये कराया जाएगा। और ये जो एग्जाम होगा ये आपका वनडे एग्जाम का ये फायदा होगा कि आप एक दिन जाएंगे, पेपर देंगे, पेपर देने के बाद आप आएंगे, कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा पाएगा, क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर पाएगा, ढेर सारे उसमें जो है प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी। तो इसको देखते हुए केंद्रीय विद्यालय ने यहाँ पे वनडे एग्जाम का फैसला किया है। और ओएमआर बेस्ड वनडे एग्जाम का मतलब ये मत समझना कि एक ही दिन में सारे विषयों के पेपर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वनडे एग्जाम का मतलब कि जैसे मान लो पीआरटी का एक ही दिन पेपर होगा, जैसे मान लो पीआरटी का एक डेट निकल गया कि 8 अक्टूबर को जो है पीआरटी का पेपर होगा, तो उसी 8 अक्टूबर को केवीएस पीआरटी का पेपर हो जाएगा, उसमें कोई लेकिन नहीं आएगी। फिर मान लो टीजीटी का विषय वाइज जैसे भी रहेगा, उसमें अलग अलग डेट पे ये विषय वाइज जो है आपके पेपर कंडक्ट करा देंगे। पीजीटी का भी अलग अलग विषय वाइज जो है आगे पीछे डेट में पेपर कंडक्ट करा देंगे। तो ये सूचना निकल के आ रही थी, मैंने सोचा आप तक शेयर किया जाए, बताया जाए। और कमेंट करके बताइए कि आपको ओएमआर बेस्ड पेपर अच्छा लगता है
या फिर सीबीटी वाला पेपर अच्छा लगता है? किसमें आपको कंफर्टेबल रहता है, किसमें आपको लगता है कि ये इस मोड में पेपर अगर होता है तो ये सही रहता है? कमेंट करके बताइए। और आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड और भी खबरें हम आपको समय समय पे दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।